हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि टारगेटेड होगा बीपीएससी 3.0 और साथ ही साथ 4.0। क्योंकि आप सभी को पता है कि 3.0 भी अभी जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, यानी कि अभी फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है कि आगे और भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और इस वजह से हम लोग जो इसके बाद 4.0 आने वाला है तो लगभग दोनों चीजें सिमिलरली एक साथ भी देखने को मिल सकता है, या एक दो महीने का आगे पीछे ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ रणनीति बनाते हैं जिसमें हम 3.0 और 4.0 दोनों को कवर करेंगे। क्योंकि सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सारी चीजें सेम है। बस क्या है, आपको क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा अब आने वाले टाइम में। तो जैसे हमारी क्लासेस चलती थी शाम को 5 बजे, वो हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। और साथ ही साथ हम लोग दोपहर में जैसे पहले प्रैक्टिस करते थे वैसे ही प्रैक्टिस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत आज से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, पोषक तत्व को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। सभी लोग को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे। चलिए रूबी जी गुड आफ्टरनून। आंसर करेंगे सभी लोग। अब ये जो सीरीज है, जैसे कि आप देखेंगे कि आपके जो पेपर है यानी कि उसमें फर्स्टली ही दिया हुआ है, पहला ही है पोषण विज्ञान। और पोषण विज्ञान टोटल 8 यूनिट आपको पढ़ना है इस सेशन के लिए। और जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एप्लीकेशन पे हम लोगों का टेक्सटाइल चल रहा है। तो टेक्सटाइल भी अब ज्यादातर क्लासेस होंगी, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन में 2 क्लासेस 3 क्लासेस मैक्सिमम क्लासेस हम लोग करेंगे, क्योंकि 30 तारीख के बाद वैसे भी थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होगा 1 तारीख से, क्योंकि आप सभी को पता है स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। तो इस वजह से फिर हमारी क्लासेस अभी जो भी टाइम मिल रहा है इधर 10 दिन का, वो हम लोग 3-4 घंटे की क्लासेस वहां पर कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर तैयारी करेंगे। ठीक है, प्रमिला कुमारी जी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। पैटर्न हमने यहाँ पे बीपीएससी का फॉलो किया है, तो आप भी इस चीज को ध्यान में रखेंगे। पूछा जा रहा है कि पोषक तत्वों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया, 5, 6, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 है ना। और 6 में कौन कौन सा होगा डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। 3 तो आप सभी को पता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट को अगर हम देख ले तो एक तो आपका होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट होता है। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, वसा यानी फैट। तीसरा आपका हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम देखेंगे चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका खनिज, 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका विटामिन, और छठे नंबर पे आ जाएगा आपका वाटर, जल। यहीं पर एक पॉइंट और समझेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सॉल्व करेंगे। ये 3 जो है इनको कहा जाता है मैक्रो विटामिन्स, मैक्रो विटामिन्स। ठीक है, मैक्रो पोषक बोला जाता है, न्यूट्रिएंट बोला जाता है, विटामिन नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप से जानते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट यहां पर आप लोग समझेंगे, इन सभी का, ये जितने भी तीनों हैं, इन ये वाला पार्ट, इन सभी का क्या होता है बच्चे, इनका पाचन होता है। और यहां पे कंपेयर करें तो इनका क्या होता है, तो आप कहेंगे इनका अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, क्यों होता है अवशोषण, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट्स में ये रहते हैं इसलिए अवशोषण होता है। ठीक है, और ये पाचन होते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े भागों में होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो सबसे पहले ये अपने अपने मॉलिक्यूल्स को स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, जैसे ये अपने ग्लूकोज में तोड़ेगा स्मॉलेस्ट फॉर्म में, वसा अपने वसीय अम्ल में तोड़ेगा, वसीय अम्ल में तोड़ेगा, और प्रोटीन अपने अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल में इसको तोड़ेगा। ठीक है, अब जब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट जाएंगे तब जाकर इनका क्या होगा, डाइजेशन होगा, सॉरी अवशोषण, एडॉप्टेशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। अदरवाइज ये अभी क्या है, और इनको खाने के बाद निकलने के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इस
पूरे क्वेश्चन से आपको ये सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोज का सबसे लघुतम स्वरूप क्या है? अब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, एक का अगर आपने डेप्थली समझ लिया तो दूसरा आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ मनोज क्या नाम है, मंजू यादव जी यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व कराएंगे। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा स्टाफ अभी आ नहीं रहे, आज थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गई। टाइप हो जाए, पेपर टाइप करवा लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। और यूजीसी नेट का सॉल्व कराने का थोड़ा सा मेरा एक और भी है कि थोड़ा हम लोग एक अलग पैटर्न में सॉल्व करेंगे, यानी कि किस भाग से कितने आ रहे हैं ऑलमोस्ट, और किस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन से काफी कुछ इसको समझ के हम लोग सॉल्व करेंगे। यूं ही कुछ भी नहीं कि आंसर बता दिया बस हो गया, उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? कार्बोज का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? प्रियंका जी, आप सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन नंबर के साथ दें। तो कार्बोज का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, अच्छा ये ग्लूकोज दो जगह लिख दिया गया है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर किया होगा ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो कि किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो फिलहाल हमारे लिए ग्लूकोज दोनों में है तो दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन एक हमें लिखना था यहाँ पे ये वाला अमीनो एसिड्स, और दूसरा था वसीय अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर, क्योंकि कार्बोज का सबसे लघुतम स्वरूप पूछा है तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इनमें से किसका पाचन होता है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसका पाचन होता है? कार्बोज का, प्रोटीन का, वसा का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इनमें से किसका पाचन होता है? थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बीपीएससी का प्रिपरेशन ही करा रहे हैं प्रियंका जी। आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी का पैटर्न भी है और आज बीपीएससी का सीरीज नंबर 1 है। टोटल हम लोग आज थोड़ा कम क्वेश्चन है, आई थिंक 20 क्वेश्चन आज हमने लिया हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि अभी हमारे यहाँ स्टाफ थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, यानी कि अगले क्लासेस में इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जितना क्वेश्चन बन पाया मेरे से वो मैंने क्रिएट करा है। चलिए फटाफट से आंसर कर देंगे। इनमें से किसका पाचन होता है? कार्बोज का पाचन होता है, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, यानी कि ये तीनों का होता है ना। हमने बताया था तीनों के तीनों क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसलिए इनका क्या होता है? पाचन होता है, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये एब्जॉर्प्शन तब होगा जब ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइल यानी छोटी आंत में ये तीनों के तीनों एकदम अपने लघुतम स्वरूप में टूट जाते हैं। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइल इनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता। याद रखिएगा, वाटर यानी पानी एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जिसका पाचन नहीं होता, जिसका अवशोषण होता है, और वो अवशोषण हमारे स्मॉल इंटेस्टाइल नहीं लार्ज इंटेस्टाइल के द्वारा किया जाता है। यानी पानी जहां पे अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे बड़ी आंत में होता है, और एकमात्र ऐसा है जो बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन जिसका होता है। ठीक है, चलिए स्टेट में पूछा था। अच्छा जी, अभी तो स्टेट का पेपर हमारे पास आया नहीं, हमारे पास क्या किसी के पास नहीं आया होगा, बट ठीक है, अच्छी बात है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी का होता ही है। नेक्स्ट है, इनमें किसका अवशोषण होता है? देखो अब एक जो पहला वाला क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से समझा होगा ना एक्सप्लेनेशन, तो आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर करेंगे, इनमें से किसका अवशोषण होता है? क्या जल का होता है, ग्लूकोज का होता है, अमीनो एसिड्स का होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड्स किसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है? यहाँ पर प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, प्रोटीन का सूक्ष्मतम रूप है। ग्लूकोज किसका है? कार्बोज का स्मॉलेस्ट रूप है। ठीक है, वाटर में 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट है उनको सही तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वाटर कंटेंट, वाटर बॉडी या फिर वाटर का हमें जरूरत पड़ता है। वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसका क्या होता है? अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। ठीक है,
अवशोषित किया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्या है, अब जल का अवशोषण क्यों होता है, क्योंकि जल के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें हमें पचाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर है 5। पाचन के बाद अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहां पर संपन्न होती है, जल्दी से बता देंगे। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या है, ऑप्शन सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। क्या जी पूछो, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या है। देखो लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये सब तो आपके दूध वाले में आ जाते हैं, ठीक है। माल्टोज आ जाता है आपका जो अनाज होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है। सुक्रोज इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा क्योंकि फ्रूट्स में होता है, डायरेक्टली ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर आप लोग बताएंगे, इंटरनेशनल योगा डे, एग्जैक्टली, वेरी गुड। थीम क्या है बच्चे, आज इंटरनेशनल योगा दिवस का थीम क्या है, आंसर करेंगे सभी लोग। 5 का सी आ रहा है, पाचन के बाद अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहां पर संपन्न होती है ये बताना है। ठीक है, चलिए लंकापति रावण पूछ रहे, इंग्लिश में नहीं है, आईडी है लंकापति रावण और इनको चाहिए इंग्लिश में। ज्यादातर बच्चे हिंदी में है बच्चे, इसलिए इंग्लिश में नहीं रखते हैं कंटेंट, बहुत बोर्ड भर जाता है वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो देखो इसमें अवशोषण की प्रक्रिया ना उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, लसिका द्वारा भी होता है, चयापचय मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी होता है, रक्त के द्वारा भी होता है। जो अवशोषित कर लिया जाता है वो बेसिकली रक्त के प्रवाह के द्वारा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में पूरा पहुंचता है। ठीक है, और रक्त में ही ऑक्सीजन होता है, आप सभी को पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लसिका के द्वारा नहीं होता है, इसके द्वारा भी होता है। और मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो अगर हम सरल भाषा में मेटाबॉलिज्म को समझे तो खाना खाने के बाद जो कुछ भी हमारी बॉडी एक्टिविटी कर रही होती, जो भी एक्टिविटी कर रही होती, जो भी प्रक्रियाएं चल रही होती है हमारे शरीर में, वो सभी को एक कॉमन शब्द में हम अगर इंडिकेट करें तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। चयापचय के दौरान इनमें से कौन सी क्रियाएं होती हैं, अपचय का, उपचय का, उपयुक्त में से ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, चयापचय में कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आंसर करेंगे सभी लोग, चयापचय की क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। अब यहाँ पर देखो, जो चयापचय के दौरान कौन सी क्रियाएं होती हैं इसमें है ना, कैटाबॉलिज्म भी होता है और उपचय यानी एनाबॉलिज्म भी होता है। और दोनों आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, ए और बी दोनों, न तो एक न तो दो, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। हाल ही में उत्तराखंड के किन खाद्य पदार्थों को जीआई टैग मिला है, अभी लेटेस्ट में, क्योंकि न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन में कोई अगर खाद्य पदार्थ को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक चिन्ह अगर प्राप्त हो रहा है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बोथ ऑफ दिस। चलिए, क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है हमारे फोन में, हमने भी फोन ऑन कर रखा है बच्चे, और बहुत ही क्लियर दिख रहा है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो जीआई टैग मिला है, बेरीनाग, बेरीनाग के चाय को मिला हुआ है। ठीक है, बिच्छू या फिर बिछुआ बूटी जो होता है ये कपड़ा को मिला हुआ है, बिछुआ बूटी कपड़ा। मंडुआ जो होता है, मंडुआ बाजरा है, तो मंडुआ बाजरा को मिला हुआ है। झंगुआ, झंगुआ क्या है, ये भी बाजरा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। एक बार इसको सर्च कर करके देख लेना बढ़िया से। गेहत के दाल, पुरौला क्षेत्र के चावल। ठीक है, कहाँ का दाल है, गेहत का दाल और पुरौला क्षेत्र का चावल को हाल ही में
जीआई टैग मिला हुआ है यह कहां पर अवस्थित है? आंसर कर देंगे सभी लोग। बीपीएससी का पीवाई कराइए क्वेश्चन स्टेट में 35 क्वेश्चन पीवाई क्यों थे? भाई वैसे ही आते हैं, तो हमने बताया ना, देखो कमीशन भी क्या है, ठीक है, कमीशन भी क्या है ना कि मतलब ये देखते रहता है कि उतना मेहनत कोई आजकल नहीं करता, सोचते चलो उसी में से दे दो। मेनली बच्चे उतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो वो अच्छी बात है, बट बहुत लोग इतना मेहनत नहीं करते कि पीवाई क्यू सॉल्व कर लें और सारी चीजें। अगर 5 साल के पीवाई क्यू भी सॉल्व कर लो तो काफी कुछ चीजें आ जाती, बट जरूरी नहीं कि हर बार पीवाई क्यू आ ही जाए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस बार आगे स्टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था तो चलो आ गया, बीपीएससी में जरूरी नहीं किया आएगा, ठीक है। इसलिए दो चीजें, एक तो टॉपिक पूरा कॉन्फिडेंटली सारे टॉपिक को तैयार कर लो, जितना भी 8 यूनिट दे रखा है, 8 यूनिट के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लो, एक खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद 5 साल का पीवाई क्यू सॉल्व कर लो, 2 ही 3 काम करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कहां पर प्राप्त हुआ है, जीआई टैग कहां पर अवस्थित है, आप लोग को आंसर करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों उत्तराखंड में है, बी आंसर उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। माल्टा फल जिसे हाल ही में उत्तराखंड राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसकी समरूपता क्या है? जो माल्टा फ्रूट है इसको जीआई टैग मिला है, इसकी समरूपता मतलब ये किसकी तरह दिखाई देता है या किसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। आज के क्वेश्चन कहाँ से है इसके समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या? ये न्यूट्रिशन का है बच्चे। अब देखो माल्टा जो फ्रूट्स है, न्यूट्रिशन में हमने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ऐड किया है जो कि न्यूट्रिशन बेस्ड करंट अफेयर्स था। जैसे माल्टा क्या है, फ्रूट है, ठीक है। अब पूछ देगा कि हाल ही में, अब कई सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। माल्टा जिसे उत्तराखंड का है, कहां पर है, उत्तराखंड का ये फ्रूट है, एक फल है। अब इसको जीआई टैग मिला, पूछ देगा जीआई का फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक या सूचक, ठीक है। अब इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसकी समरूपता क्या है, तो संतरे के समान ये होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10। हमें संतुलित आहार क्यों खाना चाहिए? चलिए आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें संतुलित आहार क्यों खाना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। क्या हमें ऊर्जा देने के लिए, कि ये हमें ऊर्जा देता है संतुलित आहार इसलिए खाना चाहिए, या फिर हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कि हमारी बॉडी सही तरीके से रेगुलेट कर सके चीजों को, यानी जो भी उसका काम होता है उसको सही प्रॉपर तरीके से कार्य को कर सके, हमें बढ़ने में मदद करने के लिए, बढ़ने में मदद करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती है, ऊपर के सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चले, ऑल ऑफ एबव, एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी के लिए ये जरूरी होता है क्योंकि संतुलित आहार लेते हैं, और याद रखिएगा संतुलित आहार पूछ दिया जाए कैसे लेना चाहिए, किसको कितना लेना चाहिए, तो उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारी जो वर्किंग होती है उसको ध्यान में रख के लेना होता है, जैसे आप मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हो या फिर फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए होता है। दूसरा आपका एज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एज में आप कौन सी वर्क कर रहे हो, और जो कहते हैं ना बीएमआई, उसके हिसाब से पूरा का पूरा आपको न्यूट्रिशन देना लिया जाता है, मेल है फीमेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे, कुपोषण का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खा रहा है, ये कुपोषण है। हो सकता है उसका ब्रेकअप हुआ हो तो भी तो नहीं खा सकता है, कुपोषण थोड़ी होगा। अल्प पोषण या अति पोषण, क्या ये कुपोषण है? कोई भूखा है वो कुपोषण है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक खा रहा है, क्या ये कुपोषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्ञा मैम जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है प्रज्ञा। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का यानी 11 का सही जवाब क्या होगा? कुपोषण का डेफिनेशन पूछा जा रहा है, और हर एक एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछा गया है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे इसका डेफिनेशन ना पूछा गया हो, कुछ ना कुछ इससे पूछा ही जाता है। तो कुपोषण है क्या? कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खा रहा है, ये कुपोषण नहीं, खाना नहीं खा रहा है बाद में खा लेगा, ठीक है,
कुपोषण नहीं आएगा। अल्प पोषण या अति पोषण, यहाँ पर ये कुपोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और कहा गया है कि भारत जो है, किताबों में आपको ये मिलेगा, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, दोहरा भार उठा रहा है, ठीक है, दोहरा भार उठा रहा है। दोहरा भार मतलब जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे रुपए, वो ज्यादा मतलब बेसिक न्यूट्रिएंट को छोड़कर फास्ट फूड खाना शुरू कर दे रहे हैं, जो कि आपके मोटापा, हृदय रोग, इन सब के लिए कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल हो गया है। और दूसरा है अल्प पोषण, बहुत लोग के पास पैसे नहीं है तो वो जितना न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो भी ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए भारत में दोनों तरीके के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, और इसलिए कहा गया है कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि अल्प पोषण और अति पोषण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अगर किसी व्यक्ति में किसी पोषक तत्व की कमी है तो इसका मतलब है, क्या मतलब है? चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग। वे पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं खाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में किसी पोषक तत्व, किसी भी न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट में माइक्रो और मैक्रो दोनों की बात की जा रही है, कि कमी है, तो इसका मतलब क्या है? वे पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं खाते हैं, ये इसका मतलब है। उन्हें मेवे पसंद नहीं है, ये मतलब है। वे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं और उनमें उनमें लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, या वे व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कोई कह रहे हैं इनका क्या है, कैरेक्टर आज तक कोई नहीं कर पाया, जय रावण दादा। अच्छा, बहुत बढ़िया। रावण से ना मुझे एक एक कैरेक्टर याद आया। हमारे गांव में छोटे पे रामलीला होता था, तो हम लोग जाते थे रामलीला देखने। तो वहां पे जैसे होता है ना कि गांव के ही लोग तो जो रहते हैं वो रावण बनते थे, तो मेरे बड़े पापा के लड़के थे तो वो विभीषण का हमेशा रोल निभाते थे। और रावण जो बने थे तो उनका पिछले वाले रामलीला का पैसा बाकी था। तो जब उनको राम जी बाण मार रहे थे, मतलब मरने के लिए, तो रावण कह रहा है मरूंगा नहीं, पिछले बार का पैसा पहले लाओ उसके बाद मरूंगा। मतलब आप सोचो, रामलीला में ऐसा हो रहा था। हमें अभी भी याद है, मतलब हम लोग बहुत छोटे थे, 6-7 क्लास में थे। पहले जाके एकदम सीट वीट ले लेते थे बैठने के लिए, खाना वाना लेके जाते थे। रात में होता था रामायण, मतलब वही रामलीला होता था। तो उसमें रावण कह रहा है कि मेरा पिछली बार का उधार पहले चुकता करो, इस तब जाके मैं मरूंगा। उसको उसी स्टेज पे पैसा ला के दिया गया, तब वो मरा, ठीक है। तो ऐसा भी कैरेक्टर देखा है। चलो भाई, आगे की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं और इसमें उनके लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। देखो, नहीं खा रहे हैं का बात अलग है, लेकिन लक्षण अगर हमें दिखाई देने लगा है कुपोषण का, इट मीन्स कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? फटाफट से आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? दूध, दूध कहाँ से डेयरी से मिलता है, दही भी डेयरी से मिलता है, चीज क्रीम जो होता है, क्रीम चीज या क्रीम चीज कर लो, ये सब भी डेयरी का है। बछड़े का मांस जो है ये डेयरी उत्पाद में नहीं आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लेंगे योगी जी यहाँ के, तो पता चले हमारा चैनल वैनल बंद करा दे, ये ऑप्शन क्यों दे रहे हो आप, हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो डेयरी उत्पाद नहीं है, तो पूछा गया है नहीं वाला, तो नहीं वाला ये वाला डेयरी उत्पाद नहीं है। बाकी क्या है, तीनों के तीनों यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो होना चाहिए था यहाँ पे एक से अधिक, ये वाला जो है ना, इसके जगह पे होना चाहिए था एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो आप समझ लो ऐसे, ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे राइट कर लेना आप सभी लोग।
सही जवाब होगा बछड़े का मांस, क्योंकि ये डेयरी उत्पाद में नहीं है, बाकी की ये तीनों तीनों क्या है, डेयरी उत्पाद में शामिल होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फल और सब्जियां महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है, आंसर करेंगे सभी लोग। वे आपको ऊर्जा देते हैं, वे आपकी विविध प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वे रंगीन है, वे आसानी से उपलब्ध हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, हाँ बिल्कुल सेल्फ मेडेड क्वेश्चन है बच्चे, और सेल्फ मेडेड क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस और पीवाईक्यू से रिफ्लेक्टेड है, मतलब जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली देखो फोकस क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे होना चाहिए फोकस। ठीक है, तो फल और सब्जियां महत्वपूर्ण क्यों है, अब कई तरह से इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करें जो कि बीपीएससी का है। तो हम बीपीएससी पैटर्न को अगले एक महीने तक हम लोग बीपीएससी फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी एलटी और टीजीटी का यूपी में डेटा आया नहीं है। तो फर्स्ट फोकस हमारा रहेगा यहाँ पे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, फिर हम एलटी वगैरह पे जो भी एग्जाम्स आने वाले होंगे उस पे आएंगे। तो फिलहाल एक महीने तक हम लोग कुछ और ना पढ़ के सिर्फ यही पढ़ेंगे कि फल और सब्जी महत्वपूर्ण क्यों है, सिर्फ ये नहीं, मतलब पूरा होम साइंस। ये आपके विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज पोषक तत्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। देखो फल और सब्जियों से हमें ऊर्जा तो नहीं मिलता, ये एक कह सकते हो कि रक्षात्मक तरीके से हमारे बॉडी में काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं और इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पे इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ये रंगीन होते हैं, इसलिए आवश्यक नहीं, हो सकता है बहुत चीजें रंगीन ना हो, फिर भी हमारे लिए वो काफी फायदेमंद होता है। आसानी से उपलब्ध हो, जरूरी नहीं कि हर जगह आसानी से उपलब्ध हो, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपकी उन्नति में सहायता करते हैं, वे आपकी अधिक वजन बढ़ने से रोकते हैं, इन्हें पकाना आसान होता है, वे आपको ऊर्जा देते हैं और तृप्त करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, चलो आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्च की बात की गई है और कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है, और आपको पता है दोनों से हमें क्या मिलता है बच्चे, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो युक्त खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है, वे आपकी उन्नति में सहायक करते हैं। कह सकते हो उन्नति, लेकिन हमें कैसे मिलेगा उन्नति, हमें बेसिकली प्रोटीन से मिलती है, न कि इससे मिलती है। वे आपको अधिक वजन बढ़ाने से रोकते हैं, रोकता नहीं है भाई, अधिक कार्बोहाइड्रेट खा लोगे वजन बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन्हें पकाना आसान होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इन्हें पकाना आसान होता है। वे आपको ऊर्जा देते हैं और तृप्त कर देते हैं, तो ये हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा, एक खाली हिंट आपको पकड़ना है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, ठीक है, और किसी में आपको ऊर्जा वाला चीज नहीं मिल रहा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें ऊर्जा देता है और तृप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत है। आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इंस्टेंट एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिल जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। अब यहां पर देखो, अंडा, दाल, मछली। अब यहां पर पूछा है कि भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध रूप से मिलता है। संतरे में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, कट कर दोगे। ठीक है, ए और सी, क्योंकि सी नहीं होगा तो डी ऑप्शन कट हो जाएगा। बादाम, मक्का, दूध। दूध में आप कह सकते हो प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन मक्का में भी ऐसा प्रोटीन मिलता है जिसका सेवन करने से, बहुत ज्यादा सेवन करने से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो अगर हम समृद्ध प्रोटीन की बात करेंगे तो अंडा, दाल और मछली, इन तीनों में बहुत ही बेहतर प्रोटीन मिलता है। और कहा भी गया है कि जब आप, याद रखना, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए ना कि कौन सा प्रोटीन बेहतर होता है, क्या जो वानस्पतिक प्रोटीन अच्छा होता है, या फिर ये वाला प्रोटीन अच्छा होता है, या फिर आप कह सकते हो जानतो जगत का जो प्रोटीन होता है वो अच्छा होता है। तो अगर दोनों की बात करें, दोनों का कंपैरिजन करें, तो हमें मिलेगा कि जानतो जगत का प्रोटीन बेस्ट होता है। ठीक है, सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर हम दोनों को साथ में मिलाकर खाते हैं, दोनों को साथ में मिलाकर खाते हैं, तो सर्वोत्तम होता है, ये सबसे बढ़िया होता है, सर्वोत्तम होता है। ठीक है,
अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो प्रोटीन जो है, एनिमल जगत का प्रोटीन सभी को पता है कि अच्छा होता है। और लेकिन जब हम दोनों को मिक्सअप करते हैं ना, जैसे दाल चावल के साथ अगर एक एग खा रहे हो, तो वो जो प्रोटीन मिक्स होगा उससे आपके शरीर को बेहतर प्रोटीन का जो कंटेंट है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विटामिन और खनिज क्या है? सुरक्षात्मक भोजन है, रक्षा देने वाले खाद्य पदार्थ है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, चारा है, उपयुक्त सभी है। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का? राइट आंसर क्या हो जाए बच्चे? पढ़ लो आप लोग, ठीक है, रावण और सीता छोड़ो, यहाँ पर पढ़ाई कर लो। एक बार थोड़ा बहुत बात कर लिया करो, बात खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ाई पे फोकस कर लिया करो, ठीक है। विटामिन और खनिज क्या है? सुरक्षात्मक भोजन है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ में कौन आता है? वसा आता है, कार्बोज आता है, और कौन आता है? प्रोटीन आता है। ठीक है, प्रोटीन आता है। जब हमारे शरीर में कार्बोज खत्म हो जाता है तब हमारा शरीर प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू करता है। इसीलिए कई बार बोला गया कि प्रोटीन कार्बोज का कार्य क्या है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन मिला है ताकि कार्बोज अपना कार्य सही से करेगा तो प्रोटीन अपने कार्य के लिए फ्री हो जाएगा, है ना। नहीं होगा, अगर कार्बोज की कमी होगी तो शरीर किससे प्रोटीन ले, किससे एनर्जी लेगा? प्रोटीन से लेगा। और जब शरीर हमारी प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू करेगा तो हमारे सेल्स डैमेज होने लगेंगे, और सेल जब हमारे डैमेज होने लगेंगे तो हमें ज्यादातर मात्रा में प्रोटीन चाहिए होगा। ठीक है, आपने देखा होगा हाथ कट जाता है, जल जाता है, तो डॉक्टर हमेशा प्रोटीन युक्त आहार लेने की बात करते हैं, दाल रोटी खाओ, ये सारी चीजें, है ना। तो इस तरीके की बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या आता है? प्रोटीन आता है। बेसिक तौर पे अगर हम देखें तो इसको प्रोटीन को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, विटामिन और खनिज क्या होते हैं? सुरक्षात्मक भोजन होते हैं। ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, किससे? रोगों से, ठीक है, लड़ने से। अब ऐसा नहीं कि पड़ोसी से लड़ने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, चारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट का राइट आंसर बताना है। चलिए, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। काफी दिन बाद हम लोग ज्वाइन हो रहे हैं दोपहर में, और डेली की क्लासेस अभी आपको 30 तारीख तक की जो क्लासेस है वो डेली 1 बजे ही मिलेगी दोपहर में। इसके बाद की जो क्लासेस हैं, यानी कि एप्लीकेशन पे जो हम लोग पढ़ते हैं, 5 बजे मिलेगी। 5 से 6, 7, 8 कब कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, चलो, एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 18। 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन। हाँ जी, कुसुम सिंह जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रीति पटेल पूछ रहे मैम जी आपका घर गांव में है क्या? गांव में भी है सब, हाँ, घर तो गांव में ही होता है। विटामिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, गांव में है बच्चे। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, लेकिन रहता कोई नहीं है गांव में। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं? अच्छा, ये तो हो गया ना 18 वाला। 19 पे आते हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कौन सा लवण महत्वपूर्ण है? विटामिन विभिन्न कार्यों के लिए, सब्जी, सब्जी यहाँ पर ब में हलंत हो जाएगा। खनिज, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, वेलकम प्रज्ञा। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। अभी अभी हमने बात की थी कि शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए, शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कौन सा लवण जरूरी होता है? चारा नहीं चाहिए, विटामिन कह सकते हो, यहाँ पर खनिज जरूरी होता है। ठीक है, अगर विटामिन, सब्जी और खनिज की बात करें तो यहाँ पर खनिज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कंपेयर टू विटामिन। अगर ऑप्शन होता उपयुक्त में से एक से अधिक तो आप बोलते कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, क्योंकि सब्जी में भी विटामिन और खनिज भर भर के पाया जाता है, तो राइट हो जाता। लेकिन फिलहाल के लिए किसी एक को चूज करना है तो हम खनिज को चूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जिस सब्जी में पानी होता है वह क्या है? वह कौन सी सब्जी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादातर होते हैं? आंसर कर देंगे सभी लोग। ठीक है, प्रीति पूछ रही है मेरा गांव कहाँ है। क्या करोगे, आना है आपको? मेरा गांव गाजीपुर में है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट सुना है? यूपी में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां मेरा होम टाउन है।
और मेरी फैमिली मतलब मम्मी ब्रदर भाभी वो भी लोग सब सेटल्ड हैं कहाँ पे, रांची में। ठीक है, रांची यानी झारखंड। चलो, और कुछ जानना है आपको? और मैं यहाँ पे हूँ लखनऊ में। क्लियर? और कुछ डेटा चाहिए? चलो भाई, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक है ना, क्योंकि तीनों में होता है, पत्ता गोभी बैंगन और आलू, तीनों में क्या होता है, वाटर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। देखते हो ना, आलू कद्दूकस करो फिर उसका जूस निकाल सकते हो पूरा, उसमें पानी होता है तभी तो। बैंगन में भी होता है, उसको भी घिस के कद्दूकस करके उसको जूस निकालोगे वहां भी पानी निकलेगा, और पत्ता गोभी में हल्का नमक डाल दो तो भी पानी छोड़ ही देता है। तो कहीं ना कहीं तीनों में पानी पाया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया सीरीज 1 में। 2 वाले में हम कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन कराने का, ठीक है। यानी कल जो क्लासेस होंगी वो 30 क्वेश्चन की होंगी। और सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट को खत्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एप्लीकेशन पे तो सारे क्वेश्चंस बन ही गए हैं, आप लोग एप्लीकेशन पे ज्वाइन होंगे तो आप जिस भी टॉपिक का आपको क्वेश्चन देखना होगा वहां पर इजिली आप देख पाएंगे, है ना। तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो जिनको भी एप्लीकेशन ज्वाइन करना होगा वो इजिली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हो हमारे साथ। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि एप्लीकेशन पर गवर्नमेंट एग्जाम टीचिंग में आ पाएंगे, एलटी ग्रेड बीपीएससी बिहार। बिहार कहाँ गया? बिहार कहीं दिख रहा है आपको? बिहार पीजीटी, ओके। बिहार पीजीटी आ गए, होम साइंस पे आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी टॉपिक देखना है, जैसे न्यूट्रिएंट देखना है, न्यूट्रिएंट में आपको एप्लीकेशन पे भी ऐसे ही फोन पे मिलेगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप जाके वहां पे आराम से पढ़ सकते हो। अभी जो हमने क्वेश्चन कराए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लास्ट वाले टॉपिक में ऐड होगा। और जिनको भी प्रैक्टिस करना होगा टॉपिक यहाँ पर है ही, आप टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। कोई पीडीएफ उडीएफ का झंझट नहीं, इजिली आपको जो टॉपिक पढ़ना होगा ना 1 क्लिक में आप टॉपिक पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका है। और यहाँ पर आप पी पे क्लिक करोगे तो जैसे ही पी पे क्लिक किया आपका प्रैक्टिस आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बने होंगे, देखो जो अभी हमने पढ़ा है पीपीटी में पीडीएफ में, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन ही होंगे जो कि आपके 5 ऑप्शन के साथ होंगे, अभी बाकी के ऐड कराने हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप लोग जैसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, विस्तार शिक्षा पढ़ना हो या कोई भी पढ़ना हो, जैसे सीडी का है, सीडी का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बीपीएससी में सभी को पता होगा। आप 1 क्लिक करेंगे, मान लो जैसे आपका जन्म पूर्व जन्म प्रक्रिया अच्छे से आता है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो कि अच्छे से नहीं आ रहा है। सपोज दैट आपको पियाजे वैगोस्की ये सब थ्योरी पढ़नी हो, तो थ्योरी पे डायरेक्ट आप क्लिक करोगे, थ्योरी पे आप आ जाओगे, जो भी थ्योरी पढ़नी है आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जो कि 1 क्लिक में, जो कुछ टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या जो कुछ में कंफ्यूजन है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस सेट के साथ आपको लेक्चर सारी चीजें अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रेड प्लस कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कॉल करिए, अपने क्वेरीज को जानिए और तैयारी को बूस्ट करिए आराम से हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लासेस में दोपहर 1 बजे, और शाम को मिलेंगे एप्लीकेशन पे जहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्पिनिंग के बारे में, यानी कताई के बारे में।